नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत कथा। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्रत्येक माह कोई न कोई व्रत और त्योहार मनाया जाता है। उसी में से एक वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य तथा पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से अमावस्या तक उत्तर भारत में और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इन्हीं तिथियों में वट सावित्री व्रत दक्षिण भारत में मनाया जाता है। यह सुनकर बड़ा ही अचरज होगा कि भगवान श्री राम ने भी वट की पूजा की थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए थे। उनकी विश्राम की व्यवस्था वट वृक्ष के नीचे किया गया था। दूसरे दिन प्रातः भारद्वाज ऋषि ने भगवान श्री राम को यमुना की पूजा के साथ ही बरगद की पूजा करके आशीर्वाद लेने का उपदेश दिया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 5वें सर्ग में सीता जी ने भी श्याम वट की प्रार्थना करके जंगल के प्रतिकूल आघातों से रक्षा की याचना की थी। मान्यताओं के अनुसार अक्षय वट वृक्ष के पत्ते पर ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रलय काल में मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिया था। यह अक्षय वट वृक्ष प्रयाग में गंगा तट पर वैनी माधव के निकट स्थित है। श्रीमद् भगवत के दसम स्कंद के 18वें अध्याय के अनुसार कंस का दूत प्रबलासुर गोकुल को भस्म करने के लिए इसी ज्येष्ठ मास में भेष बदल कर आया था। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। श्री कृष्ण उसे पहचान लेते हैं और वे अपने साथियों के साथ जिस पेड़ की मदद लेते हैं वह बरगद का पेड़ था, जिसका नाम भांडी था। श्री कृष्ण की रक्षा इसी बरगद की पेड़ ने की थी। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पेड़ों की पूजा करने के उदाहरण मिलते हैं। वनस्पति विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार यदि बरगद के वृक्ष न हो तो ग्रीष्म ऋतु में जीवन में काफी कठिनाइयां होगी। एक रिसर्च के अनुसार सूर्य की उष्मा का 27% हिस्सा बरगद का वृक्ष अवशेषित कर उसमें अपनी नमी मिलाकर उसे पुनः आकाश में लौटा देता है, जिससे बादल बनता है और बारिश होती है। वट वृक्ष द्वारा दिन रात प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान किया करते हैं। वट वृक्ष प्रकृति से तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वट वृक्ष को पृथ्वी का संरक्षक भी कहा जाता है। वट वृक्ष की औसत उम्र 150 से भी अधिक होती है। वट वृक्ष पक्षियों और जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। धार्मिक आस्था के अनुसार वट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों पर शिव का वास होता है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष बरगद का पेड़ का खास महत्व होता है। इस पेड़ में लटकी हुई शाखाओं को सावित्री देवी का रूप माना जाता है। वहीं पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास भी माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस पेड़ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए आस्था और विश्वास के साथ व्रत रखकर पूजा अर्चना करती है, क्योंकि इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा के साथ साथ सत्यवान और यमराज की भी पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत करने का संकल्प लेती है। फिर 16 श्रृंगार करके सूर्य देव को जल का अर्घ्य देती है। फिर बांस की एक टोकरी में पूजा की सभी सामग्रियां रखकर वट वृक्ष के नीचे जाकर
पूजा आरंभ करती हैं। सबसे पहले पेड़ की जड़ को जल का अर्घ्य देती हैं, फिर 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं। इसके बाद वटदेव की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़, बांस का पंखा, लाल धागा, कलश, मिट्टी का दीपक, मौसमी फल, पूजा के लिए लाल कपड़े, सिंदूर, कुमकुम, चढ़ाने के लिए पकवान, अक्षत, हल्दी, 16 श्रृंगार व पीतल का पात्र जल अभिषेक के लिए। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। उसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं। सत्यवान के जीवन को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उन्हीं के साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुन यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने पहले वर में सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा सुनते ही सावित्री पुनः उस वट वृक्ष के नीचे वापस चली आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार शुरू हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके सास ससुर का खोया राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है, ऐसी मान्यता है। इसी के साथ इस कथा को यही समाप्त करते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा करते हुए। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।